तो वो क्या जगत का झगड़ा क्या है कि इस ज्ञान की पर्याय में जो गे झलका ये उसमें लुप्त हो जाता है, इसे गे लुब्धा नाम बोलते हैं। गे के लोभी, गे के लोभी कौन है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया था, एकदम बढ़िया था। सपना आ रहा था और सपने में मैं राजा सिंहासन पर बैठा था, सबको आदेश दे रहा था, लोग हाथ जोड़ के खड़े थे। इतने में हेमचंद जी ने आगे जगा दिया, क्या सब खेल बिगाड़ दिया तूने। समझ है ना? ऐसे ही जो ज्ञान में गे आया और वो ज्ञान पर्याय उस गे पे लुप्त हो गई, तो ऐसे ही बनी रहे। अब समझ में है ना? वो बंसमोर कहां से आता है मालूम? समझ गए ना कि हमने एक बहुत बढ़िया एक दफे क्यों कि आप चाहते वो चीज जो अभी ज्ञान के गे बनी थी जिससे आनंद आया था, अब वो लगातार मेरे ज्ञान का गे बनी रहे। एक बहन मेरे पास आई, क्या नाम, दमना बहन, कि पंडित जी आपका तो पश्चाताप काव्य यहाँ पर पढ़वाओ। मैं कहा बहन तुमने तो सुना है ना? हाँ मैं तो सुना है, 2 दफे सुना है? अरे इतना अच्छा है कि मैं भी 30 दफे सुनूंगी और सबको भी सुनाऊं। आप समझे ना? क्योंकि वो ज्ञान की पर्याय में को गे लुप्त है वो ज्ञान की पर्याय मेरे ज्ञान में बनी रहे, निरंतर आती रहे, बार बार आवे मेरे ज्ञान में, बार बार आवे, तो उस गे से हम लुप्त हो गए। इसको बोलते हैं गे का लोभी, उसको ज्ञान का ज्ञान नहीं होता। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ दर्पण है, क्यों समझ में आ रहा क्या नहीं कुछ विपिन भाई? यहाँ दर्पण है। अब वो दर्पण में जो भी पदार्थ सामने आएंगे वो सब झलकेंगे कि नहीं? दुनिया की कौन ताकत है कि वो दर्पण निर्मल हो गए, मेल नहीं लगा हो उस पर, और जो सामने आए और पदार्थ को झलकने से रोक दे? नहीं रोक सकते ना। और अब आपको वो दर्पण देखना है कि जिसमें कुछ नहीं झलका था, मान उन पदार्थों पे पदार्थ नहीं दिखे, अकेला दर्पण देखना है। अब क्या करो? है कोई नीलेश भाई उपाय है? अब एक उपाय है हमारे पास कि उसे तुम्हें अपने ज्ञान में गौण करना पड़ेगा। जो चीज झलकी उसे गौण करना पड़ेगा और दर्पण के निर्मल स्वभाव को देखना पड़ेगा, और देखा जा सकता है। ये गौण करने की कला आपको आना चाहिए। ये गौण करने की कला आपको नहीं आएगी तो नहीं देख सकते। ऐसे ही इस भगवान आत्मा में गे पदार्थ झलकेंगे, वो किसी कीमत पर रुक नहीं सकते, तो जितना तुम्हारा क्षयोपशम है। लेकिन तुम्हें वे गे में नहीं हूं, उनसे भिन्न भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव वो मैं हूं, इसका अनुभव तुमको करना पड़ेगा। उसका नाम है गेयाकार, ज्ञान की लुब्धता से अभाव। उसी को तो गेयाकार कहते हैं, उसी को ज्ञानाकार कहते हैं। गे झलके तो उनके जैसा आकार बना तो गेयाकार कहते हैं, और उसी चीज को वो उसका कच्चा मटेरियल ज्ञान का लगा तो उसे ज्ञानाकार कहते हैं। दो चीज नहीं है, समझे? दो चीज नहीं है, चीज एक ही है, लेकिन हमें मुख्य गौण करने की कला आना चाहिए। वो मोर झलकता रहे और हम बिना मोर का दर्पण देख लें, इस कला का नाम है आत्मा के अनुभव की कला। ज्ञान की पर्याय में लोकालोक झलकता रहे जो भी क्षयोपशम होगा उसके अनुसार, और हम उससे भिन्न ज्ञान स्वभाव को देख लें, उसकी बातें गुरुदेव श्री कहते हैं। वो कहते हैं जिसने सारे जिन शासन को जाना, उसका नाम आत्मानुभूति है। कि तुम उसको खाली कर दो फिर हम जान लेंगे, ऐसे नहीं होता है। एक खाली नहीं होगा गेयों से एक समय भी ज्ञान। जो सामने गेय होंगे वो आएंगे जानने में, और तुम्हें उन गेयों से भिन्न आत्मा को जानना है।